क्या हाल है भाई? अरे हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अभी अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है। ऐसे में हर किसी का बाहर घूमने का मन कर रहा होगा, क्योंकि 3 महीने तक घर में बैठ के हम सब पागल ही हो गए हैं भाई। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे ये कहें कि एक हाथी को एक दो नहीं बल्कि पूरे 50 सालों तक बंदी बनाकर रखा गया था। हैरान हो गया ना? ये पूरी वीडियो ही हैरान करने वाली है, बस इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भारत के राजू नाम के हाथी की है। हालांकि इसका जन्म कहाँ हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी किस्मत शुरू से ही खराब थी। उसके पैदा होते ही किसी ने इसे चुराकर बेच दिया और फिर ये बेचने का सिलसिला रुका ही नहीं। हर 2 साल में लोग इसे बेचने लगे और ये एक मुनाफे और घाटे का सौदा मात्र बन के रह गया। अंत में इसे उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक आदमी को बेच दिया गया। बदकिस्मती से वो आदमी बहुत शराब पीता था। शुरुआत में तो राजू के मालिक ने राजू को पर्यटन स्थलों तक ले जाने का फैसला किया, जहां लोग इसका खेल देखते और इस पर सवारी करते थे। लेकिन इसके बदले में जो इस हाथी को मिला उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद खाने के नाम पर इसका मालिक इसे खुला छोड़ देता था ताकि ये बाहर जो मिले वो खा ले, और इसकी कमाई से वो दारू पीता और अय्याशियां करता। और इसी वजह से सड़क पे पड़ा हर तरह का कचरा राजू के लिए खाना हो गया, क्योंकि उसे दिन भर काम करने के बाद बहुत भूख लगती थी, इसलिए वो जो कुछ भी पाता उसे खा लेता। और इस तरह का खाना खाने की वजह से राजू बीमार रहने लगा। इसी वजह से राजू के मालिक ने उसे अपने घर के पीछे बांधने की सोची। और शायद आप विश्वास न करें, लेकिन राजू को 50 सालों तक नुकीली चेन से बांध कर रखा गया। और सिर्फ बांध कर ही नहीं रखा गया, बल्कि न तो इसे ढंग का खाना मिलता, और उसके अलावा इसका मालिक अगर गुस्से में हो तो वो कभी भी आकर राजू को मारने लगता। अब एक बेजुबान जानवर कर भी क्या सकता था? वो जानता था कि वो उसका मालिक है और उसके साथ कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, राजू को इतने सालों तक बांधने की वजह से इसके पैरों में चेन के निशान तक पड़ गए थे, जो कि इतने गहरे थे कि किसी को भी उन्हें देखकर तरस आ जाए। पर एक वक्त आया जहां एक वाइल्ड लाइफ चैरिटी को राजू पर हो रहे अत्याचारों का पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने इसको रेस्क्यू करने का निर्णय लिया। लेकिन राजू को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। इसी वजह से इसका प्लान बनाने में ही इस टीम को पूरे 1 साल लग गए। और इसी बीच राजू की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि नहीं इसे खाना मिल रहा था और नहीं इसकी हालत बेहतर हो रही थी। अगर कोई इस पे दया खा लेता तो इसको खाना दे देता, वरना ये बेचारा भूखा ही रह जाता था। इसके हाइजीन का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था, जिस वजह से इसके नाखून बहुत बड़े और गंदे हो गए थे। यानी कि कुल मिलाकर राजू का हाल ऐसा हो गया था कि कोई भी इसे देख ले तो वो इस हाथी से डरने की जगह इस पे तरस खाना शुरू कर दे। और जब 2014 में कोर्ट से राजू को रेस्क्यू करने के ऑर्डर आए, तो उसके बाद कार्तिक सत्यनारायण की अगुवाई में इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू मिशन बहुत ध्यान से करना था, क्योंकि इसके पैरों में बहुत नुकीली लोहे की चेन थी, जिन्हें अगर आराम से न काटा जाता तो राजू के पैरों के घाव और गहरा जाते और उसे और ज्यादा दर्द होने लगता। काफी लंबे समय से उसके पैरों में पड़े चेन को हटा दिया गया, पर इतने दिनों बाद अब राजू को जब आजाद किया जा रहा था तो उसके पास खुद से खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची थी। लेकिन फिर उसे खड़ा किया गया और पेट भर के खाना खिलाया गया। जैसे ही राजू ने खाना खाया वो रोने लग गया, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। इन सब चीजों के बाद राजू को कई दिनों तक ठीक होने के लिए अस्पताल में रखा गया, और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे जंगल में खुला छोड़ दिया गया। दोस्तों, जानवर भले ही बेजुबान होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन पर अत्याचार किया जाए। आपका राजू की इस दर्दनाक कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।